बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग सब अपने घरों में खैरियत से हों और खुश हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो ये ख़ूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये फ़जर का वक्त है और आप देख रहे हैं कि बस हल्की हल्की रोशनी शुरू हो गई है और सनराइज़ होने वाला है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा चाँद निकला हुआ था। मैं उसको इतनी उसकी जो खूबसूरती है मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई, वो जितना रियल में देखने में खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, सुभान अल्लाह। और ये जो फ़जर का वक्त होता है ना, ये बहुत ही सुकून वाला वक्त होता है। एक हवा में ताज़गी होती है तो आपको मतलब एकदम से रिफ़्रेश कर देती है। तो ये व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं फ़ाहम को पहली बार जो है वो मॉल लेके जा रही हूँ। एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट फ़ाहम स्टे आउट। तो बस यहाँ पर हम जो है वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और महविश ने यहाँ बनाई थी अंडे की भुर्जी और यहाँ पाव वगैरह थे। तो हमने सोचा कि बस जल्दी जल्दी खा के हम जल्दी जो है वो निकलने की तैयारी करें क्योंकि हमें जल्दी आना था, असर के वक्त तक हमें लौट कर वापस भी आना था। और अभी फ़ाहम को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहीं जाने वाले हैं। तो बस हम जल्दी जल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम निकल गए हैं। देखिए फ़ाहम जो हैं बैठे हैं और गाड़ी में वो हवा का मज़ा ले रहे हैं, उनकी ज़ुल्फ़ें जो हैं वो उड़ रही हैं। तो फ़ाहम माशाल्लाह 1 साल के हो गए हैं और अभी तक मैं उनको कहीं ज़्यादा बाहर लेकर नहीं गई है। उनकी पहली विज़िट है मॉल में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खुश होंगे, बट उसका उल्टा ही हुआ। वो थोड़े से पैनिक हुए या पता नहीं क्या हुआ, वो रोने लगे और प्रैम में वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे। हम उनके लिए स्पेशली प्रैम लेकर गए बट वो उसमें बैठना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। तो यहाँ फिर अम्मी ने फ़ाहम को गोद में उठा लिया। बट बहुत मुश्किल होता है कि मॉल इतना बड़ा होता है और आपको मुस्तकिल चलना होता है तो बच्चे को गोद में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। बट जो फ़ाहम थे हम उनको बहला रहे थे कि किस तरह से वो प्रैम में बैठ जाएं, बट थोड़ी देर वो बैठते और फिर वो रोना शुरू कर देते। एक्चुअली फ़ाहम को बहुत ज़्यादा भीड़ की आदत नहीं है तो शायद वो सुकून पसंद हैं। और जब वो मॉल आए तो उन्होंने चारों तरफ भीड़ देखी, इतनी सारी शॉप्स थी, तो हो सकता है कि वो थोड़ा घबरा गए और इससे पहले नहीं आए थे तो उनको बहुत अजीब शायद लगा हो। और हम लोग सिर्फ फ़ाहम के लिए बाहर आए थे कि फ़ाहम को हम थोड़ा सा घुमा लें, वो घर में ही रहते हैं ज़्यादातर। बट खैर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल हो गए। और यहाँ पे हम फ़ाहम की फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कर रहे थे तो ये आंटी बहुत एक्साइटेड होके फ़ाहम के साथ फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कराने आई। बट फ़ाहम का जो था मूड ऑफ था, वो रोने लगे थे। तो जो उनकी फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, बच्चा रो रहा है। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, पता नहीं क्यों, फ़ाहम के साथ फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कराने के लिए। चलिए अब मैं आपके साथ एक प्यारी सी खूबसूरत सी हदीस शेयर करूँगी। ये हदीस है अबू दाऊद की, हदीस नंबर 630। इसमें हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को गारंटी देता हूँ जन्नत में एक घर की जो आर्ग्यूमेंट छोड़ दे, भले ही वो सही क्यों ना हो। मतलब अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट में हैं तो अगर आपको लग रहा है आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तब भी आप आर्ग्यूमेंट से हट जाएं तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि जन्नत में उसका एक घर होगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे इस प्यारी सी हदीस पर अमल करने का। तो जी यहाँ पर फ़ाहम के साथ खड़ी हैं फ़ाहम की अम्मी। तो जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा है वो इसमें देख सकते हैं। और इससे पहले जो फ़ाहम के साथ खड़ी थी वो मेरी सास हैं। उनको तो आप कई बार मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं इससे पहले भी। तो बस यहाँ पर हम हैमलेस आ गए थे फ़ाहम के लिए कुछ टॉयज़ लेने के लिए और महविश वही देख रही थी कि फ़ाहम के एज ग्रुप के लिए क्या वो ले सकती हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे टॉयज़ ढूंढ रहे थे जो फ़ाहम की ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करे। तो बहुत तरह की कलरिंग बुक्स थी और ब्लॉग्स थे, बट कलरिंग बुक्स जो हैं अभी फ़ाहम के लिए वो नहीं हमें चाहिए थी क्योंकि अभी फ़ाहम की एज उनके लिए नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे पसंद आ रहा था वो ब्लॉग्स थे, वो फ़ाहम की एज ग्रुप के लिए ही थे। और एक एजुकेशनल टॉयज़ जो होते हैं वो हम लोग ज़्यादा ढूंढ रहे थे कि फ़ाहम कुछ सीख सकें उससे। तो जी चलिए थोड़ी सी बात मैं फिर दोबारा उस हदीस पे करना चाहूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई, वो नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए कितना आसान तरीका है जन्नत में अपना एक घर बनाने के लिए। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि आपको घर जन्नत में मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस हमको क्या करना है कि हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, हमें पीछे हट जाना है, जो कि हम लोगों से नहीं होता है। अच्छा, हम लोगों का क्या हाल होता है कि भले ही हम गलत हैं लेकिन भई हमें आर्ग्यूमेंट से पीछे नहीं हटना है, हमें बराबर बोलना है और सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से ये रियलाइज़ कराना है कि वो गलत है, भई हम गलत नहीं हैं।
आप देखिए ना कितनी छोटी चीज़ है और उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। सिर्फ़ आपको आर्गुमेंट से हटना है और आपकी गारंटी देते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में घर की। तो मैं बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे इस प्यारी सी हदीस पर अमल करने की। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नत में देखना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताए हैं, तरीक़े बताए हैं कि कैसे हम लोग जन्नत को हासिल कर सकते हैं। हमको बस उसको फ़ॉलो करना है और कुछ नहीं। और यहाँ जो फ़ाहम हैं बहुत एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि उनको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये इतनी बड़ी कार उनको दिख रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे हमने फ़ाहम को बैठा दिया था तो उनका मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। हमको लगा कि इतनी सारी बॉल्स, कलरफुल बॉल्स देख के वो खुश हो जाएंगे, बट अभी तक जो है फ़ाहम का मूड ऑफ ही था। और हम लोग ये लेना चाह रहे थे, बट फिर हमको लगा कि फ़ाहम को शायद ये ज़्यादा पसंद नहीं आया है। ये क्यूट सा पपी जो है ये बहुत प्यारा लग रहा था, बट ये सेम पपी जो है फ़ाहम की दादी ने अमेज़ॉन से फ़ाहम को मंगा के दिया था, तो कोई फ़ायदा नहीं था लेने के लिए। तो जो हमको ब्लॉग्स समझ में आए फ़ाहम के लिए बस हमने वही लिया। और फिर हैमले से हम लोग निकल गए और काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि लंच का भी टाइम था, तो हम लोग बस फ़ूड कोर्ट आ गए। तो जैसे कि फ़ूड कोर्ट्स में होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हम क्या खाएँ। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि जो पिज़्ज़ा हम खा लेते हैं, डोमिनोज से पिज़्ज़ा लेते हैं और बर्गर किंग से जो हमने एक मील ले ली थी, वेज मील। और ये ऑर्डर करने के बाद हम लोगों को ख़्याल आया कि नॉर्थ इंडियन चिप्स जो है कुछ ऑर्डर करना, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है हम लोग घर पर मंगा कर भी खाते रहते हैं और ये जो थाली वाली जो चीज़ होती है ये वहीं जाकर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, गरम गरम रोटी। तो खैर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हम लोग ऑर्डर कर चुके थे, तो फिर हमने यही खाया और ये भी हम लोग नहीं खा पाए, इसमें भी बच गया था। तो खैर फिर हम लोगों को कुछ और भी चीज़ें ख़रीदनी थी, तो बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाया और फिर वहाँ से हम निकल गए फ़ाहम की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हम बस मैक्स आए हैं फ़ाहम के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए, और टाइम भी हो रहा था क्योंकि हमें ऐसे इससे पहले पहुँचना था, तो बस हमें जल्दी जल्दी जो है सब कुछ करना था। अब फ़ाहम का जैसे कि आपने देखा कि महविश उनकी प्राम लेके जा रही थी और वो अपनी दादी की गोद में थे, तो बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि बारी बारी से सब गोद में ले रहे थे और सब थक रहे थे क्योंकि फ़ाहम को लेके चलना, हालांकि फ़ाहम का वेट ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 9 kg के हैं अभी भी, बट होता है ना कि आदत नहीं होती है इतनी और चलने की भी इतनी आदत नहीं है, तो हम लोग थक रहे थे बार बार और प्रैम पे वो बिल्कुल नहीं बैठ रहे थे। खैर मुझे वैसे भी आदत है बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग करने की, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, जैसे कि मैंने एक बार अपनी वीडियो में शेयर भी किया था। मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर शॉपिंग में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, तो मुझे अगर चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं फ़ौरन उठा लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती। तो फ़ाहम के लिए ना मुझे ये वाली ट्रैक पैंट बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने सबसे पहले यही चूज़ करी थी, बट मुझे इसके लिए कोई मैचिंग की टी शर्ट नहीं मिल रही थी, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी इसके साथ कोई भी टी शर्ट। तो फिर मैंने इसको कैंसिल करके मैंने दूसरी ली, हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद यही आ रही थी क्योंकि पहली नज़र मेरी इस पर ही गई थी, बट मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कोई टी शर्ट समझ नहीं आई, तो फाइनली मैंने ट्रैक पैंट ही चेंज कर दी। वैसे मैं फ़ाहम के ज़्यादातर कपड़े जो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ फ़र्स्ट क्राई से, और मैक्स में मैं पहली बार आई हूँ फ़ाहम के लिए कुछ लेने के लिए, तो मुझे अच्छी लगी कलेक्शन, रीज़नेबल रेट्स होते हैं, आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मुझे फ़ाहम के लिए वहाँ नज़र नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे ऑनलाइन मिल जाती है, बट मुझे लेना था तो इसलिए मुझे जो फ़ाहम के लिए अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। और उसके बाद हम आ गए थे स्टोर 99, वहाँ पर महविश को और अम्मी को कुछ लेना था सामान ऐसे ही घर का छोटा मोटा। तो यहाँ पे कॉफ़ी मग्स थे जो अच्छे लग रहे थे बहुत, बट घर में इतने इफ़रात मग्स हैं, मैं किसी दिन उस पर भी जो है एक व्लॉग बनाने वाली हूँ कि अम्मी के पास इतनी सारी क्रॉकरी है जो नंबर नहीं आता है इस्तेमाल होने की, तो फिर हमने सोचा कि हम और लेकर क्या करें। और मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना था क्योंकि बस महविश को लेना था सामान, उन्होंने कुछ फ़ाहम के लिए लिया खाने पीने का, और अम्मी को थोड़ा छोटा मोटा जो है वो डेकोरेशन का सामान लेना था और कुछ नहीं। और इस वक्त फ़ाहम को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अम्मी मुस्तकिल उनको गोद में लिए हुई थी, और हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो है वो प्रैम में बैठ जाएँ, उनको बहला रहे थे, उनको बार बार जो है बीच में चॉकलेट्स दी गई कि उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो और वो उसमें बिज़ी हो जाएँ। तो फ़ाहम को पता नहीं कि एक उलझन हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, या तो
वो भीड़ से घबरा रहे थे या उनको मॉल शायद पसंद नहीं आया, अल्लाह जाने पता नहीं क्या रीज़न था। तो हम बहुत ज़्यादा जो कहीं रुक नहीं रहे थे, हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी, चाय, नमकीन, बिस्किट्स के इस तरह से जार्स दिए हुए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं लेना चाहती थी बट अगेन वही था कि फिर बिलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि महविश ऑलरेडी बिलिंग करा चुकी थी और फिर मुझे दोबारा लगना पड़ता। तो मैंने आइडिया ड्रॉप किया कि मैं कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊँगी तो मैं इनको ज़रूर लूँगी। मुझे बहुत अच्छे लगे, हालाँकि ये पुराना ही हो गए हैं, अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे बट मैंने सोचा था कि मैं इसको ज़रूर लूँगी, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, जब ये स्टोर 99 खुला ही खुला था, जब नया नया ये आया था, तो मैं गई नहीं थी इसमें, मैंने बाहर से बस पढ़ा था स्टोर 99। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो शायद 99 की है। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि बस एक फ़िगर है 99, मतलब हर चीज़ आपको ऐसे मिलेगी 249, 199, 149 इस तरह से करके। बट मुझे लगा कि शायद हर चीज़ जो है यहाँ पे वो 99 की, तो मुझे लगा अल्लाह ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो अम्मी को यहाँ पर घर में एक वास था, उसके लिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स चाहिए थे, तो अम्मी ने बस ये लिए। और आप बिलिंग की लाइन देखिए बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो मैं जो लेना चाह रही थी मैंने उस फिर ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मैं इतना टाइम जो है नहीं दे सकती। यहाँ पे फ़ाहम भी बहुत उलझ रहे थे, अम्मी उनको कोशिश कर रही थी सुलाने के लिए, और यहाँ पे वो देखिए वो नींद में है और उनका पैसिफायर मुँह से बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो बस हम लोग बस जल्दी जल्दी रैप अप करके हम लोग निकले। फ़ाहम को बस ये होता है कि वो गाड़ी में बैठ के खुश होते हैं, मतलब जैसे वो गाड़ी से उतरते हैं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो उनको लग रहा था शायद हम बहुत लंबा जाएंगे, वो गाड़ी में बहुत देर तक बैठे रहेंगे। बट जब वो मॉल में हमने उनको उतारा और उनकी प्रैम निकाली गई, तो वो समझ गए कि भैया यहाँ पे प्रैम में बैठना है, तो तभी से उनका मूड बस ख़राब ही था। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़ाहम ने इन्जॉय नहीं किया, जिनके लिए हम आए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया। बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आउटिंग हो गई, उसने एक चीज़ एक्सप्लोर करी कि ये भी कोई चीज़ होती है मॉल। इंशाल्लाह आगे भी मैं उनको जो है, मेरी कोशिश रहेगी और हम सबकी कोशिश रहती है अम्मी और महविश की, कि हम फ़ाहम को जितना ज़्यादा हो सके उतना बाहर घुमाएं और उनको चीज़ें एक्सप्लोर कराएं। तो कोविड की वजह से भी हम लोग ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहे थे, तो अब जो है थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा कि अब केसेस अगर कम है तो थोड़ा सा हम लोग निकलते हैं और प्रिकॉशंस के साथ निकलते हैं। तो बस आज ये एक छोटी सी आउटिंग थी फ़ाहम के साथ, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।